हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने वीडियो के इस पार्ट में वर्गांतर सूत्र पर आधारित गुणनखंड करना सीखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा वर्गांतर सूत्र है a पर 2 की घात ऋण b पर 2 की घात बराबर a प्लस b और फिर अंडर ब्रैकेट a माइनस b। यह हमारा वर्गांतर सूत्र है। चूँकि a पर यहाँ 2 की घात है यानी a का वर्ग और फिर ऋण दूसरे पद पर जो है 2 की घात है यानी वर्ग है, यानी पहला पद a का वर्ग माइनस दूसरा पद b पर b का वर्ग यानी b पर 2 की घात। तो इसलिए चूँकि पहले पद a के वर्ग में से दूसरे पद b के वर्ग को घटाया गया है, इसलिए हम इस सूत्र को वर्गांतर सूत्र कहते हैं। यानी वर्गों का अंतर है। जो पहला पद a का वर्ग है, इसमें से दूसरे पद b के वर्ग को घटा करके हमारा जो है यह सूत्र ज्ञात किया गया है, इसलिए इसको हम वर्गांतर सूत्र कहते हैं। तो आप वर्गांतर सूत्र को समझने के लिए हिंदी में भी समझ सकते हैं। जैसे प्रथम पद आपका प्रथम पद a है तो प्रथम पद का वर्ग प्रथम पद का वर्ग और ऋण b जो है दूसरा पद है, तो यह हो गया द्वितीय पद का वर्ग, द्वितीय पद का वर्ग। तो इसका जो गुणनखंड होगा वह कुछ इस तरह का होगा। प्रथम पद धन द्वितीय पद, प्रथम पद धन द्वितीय पद और फिर गुणा प्रथम पद ऋण द्वितीय पद। तो आपने देखा कि यह जो है यह हिंदी में सूत्र हो गया और ये बीजीय अक्षरों के रूप में हमारा यह सूत्र हुआ। ये पहला पद प्लस धन दूसरा पद फिर पहला पद ऋण दूसरा पद। तो इस तरह से यह वर्गांतर का सूत्र है। अब हम इस सूत्र पर आधारित कुछ गुणनखंड करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला सवाल है x का वर्ग x स्क्वायर माइनस 4y²। यह पहला हमारा सवाल है, x स्क्वायर ऋण 4y²। अब इसको हम क्या करेंगे, जो x है इसको x कोष्ठक में लिख करके इस पर 2 की घात लगा लेंगे और फिर माइनस 4 का जो गुणनखंड होगा वह 2 गुणा 2 होगा और फिर गुणे y का वर्ग हो जाएगा। फिर हम इसको क्या लिख लेंगे, x पर 2 की घात ऋण, अब 2 गुणे 2 बार है तो 2 गुणा 2 2 की घात हो जाएगी और फिर y पर भी 2 की घात हो जाएगी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x पर 2 की घात ऋण 2 पर 2 की घात है यहाँ और y पर 2 की घात है, तो घातांक नियम से हम इसको लिख सकते हैं 2y पर 2 की घात, 2y पर 2 की घात। और फिर अब इस सूत्र के हिसाब से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ x पर 2 की घात है पहला पद और दूसरा पद 2y है जो b के समरूप है, तो 2y पर 2 की घात। तो हम इस पहले पद x में दूसरे पद 2y को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x धन 2y और यहाँ फिर लिख लेंगे x ऋण 2y। हम दोनों चीज़ वही लिखेंगे, पहला पद x यहाँ भी पहला पद x, यहाँ दूसरा पद y, यहाँ दूसरा पद 2y और यहाँ दूसरा पद भी 2y। केवल अंतर क्या है, चिन्ह का है, यहाँ धन है और यहाँ ऋण है। तो इस तरह से x स्क्वायर माइनस 4y² का गुणनखंड हुआ x प्लस 2y और x माइनस 2y। हमारा यह आंसर हो गया। इसी तरह से एक हम दूसरा सवाल लगाते हैं और दूसरे सवाल को भी देखते हैं। मान लीजिए है a स्क्वायर ऋण 1 है, a स्क्वायर ऋण 1। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो a हो गया हमारा पहला पद, तो पहले पद का वर्ग ऋण यहाँ 1 गुणे 1, तो यह हो जाएगा 1 गुणा 1 और 1 गुणा 1 को ऐसे लिख लेंगे कोष्ठक में।
फिर हम a पर लिखेंगे 2 की घात और ऋण 1 गुणे 1 2 बार है तो 1 पर हो जाएगी 2 की घात। अब हमारा पहला पद a स्क्वायर माइनस दूसरा पद 1 का वर्ग है तो a में पहले पद a में हम धन 1 को जोड़ लेंगे और फिर पहले पद a में से दूसरे पद 1 को घटा देंगे और इस तरह से हमारा गुणनखंड हुआ a धन 1 और a ऋण 1। यह हुआ इसका गुणनखंड। तो a स्क्वायर माइनस 1 का हमारा गुणनखंड होगा a प्लस 1, पहला पद a और धन दूसरा पद 1 को हमने जोड़ दिया, फिर पहले पद a में से दूसरे पद 1 को घटा दिया। अब तीसरा उदाहरण लेकर के हम इसको हल करते हैं। तीसरा हमारा उदाहरण है a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब यहाँ a पर लिखेंगे 2 की घात ऋण 9 का गुणनखंड होगा 3 गुणा 3, 9 का जो गुणनखंड होगा वह हो जाएगा 3 गुणा 3। तो 3 गुणा 3 का मतलब 3 पर हो जाएगी 2 की घात और हमारा b पर भी यहाँ 2 की घात है तो यह हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा b पर 2 की घात, 3 पर 2 की घात गुणे b पर 2 की घात। तो हम इसको लिख सकते हैं घातांक नियम से 3b पर 2 की घात। तो यह हो जाएगा 3b पर यहाँ हो जाएगी 2 की घात। अब हम क्या करेंगे, पहला पद a है, इस पहले पद a में दूसरे पद 3b को जोड़ लेंगे और फिर पहले पद a में से दूसरे पद 3b को घटा देंगे। तो इस तरह से हमारा यह गुणनखंड हुआ। तो आपने देखा कि वर्गांतर सूत्र पर आधारित प्रश्नों को सूत्र के माध्यम से हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम अगला उदाहरण लेकर के चलते हैं और उसको समझते हैं। अगला उदाहरण हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल कुछ इस तरह का है। मान लीजिए हमें गुणनखंड करना है 4x स्क्वायर ऋण 9y स्क्वायर का। 4x स्क्वायर ऋण 9y स्क्वायर है। अब यहाँ 4 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 और फिर लिख लेंगे हम x वर्ग। ऋण 9 का गुणनखंड होगा 3 गुणा 3 y पर 2 की घात, y पर यह हो गया 2 की घात। तो 2 गुणा 2 पर x की घात, 2 गुणा 2 गुणे x पर 2 की घात माइनस 3 गुणे 3 y पर 2 की घात। अब यहाँ हो गया 2 गुणा 2 2 की घात और फिर यह हो गया x पर 2 की घात, ऋण 3 गुणा 3 पर 2 की घात और फिर y पर हो गया 2 की घात। अब घातांक नियम से 2 पर 2 की घात है और x पर भी 2 की घात है तो हम इसको लिख लेंगे 2x और 2x पर 2 की घात लगा लेंगे, या दोनों 2 की घात, 2 और 2 की घात यहाँ आ जाएगी। माइनस 3 पर भी 2 की घात, y पर 2 की घात तो हम लिख लेंगे 3y और 3y पर या 2 की घात, घातांक नियम से यहाँ हो जाएगा 2 की घात। तो इस तरह से हमारा पहला पद हुआ 2x और दूसरा पद हुआ 3y। तो इस पहले पद 2x में दूसरे पद 3y को जोड़ देंगे और फिर पहले पद 2x में दूसरे पद 3y को घटा देंगे। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हुआ। इसी तरह से हम एक अगला सवाल लेते हैं और इसको भी हल करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो है कुछ इस तरह का प्रश्न है। 9x स्क्वायर माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। 9x स्क्वायर माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। अब इसको गुणनखंड करने के लिए पहले हम 9 का गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुणा 3 और यहाँ हो जाएगा x पर 2 की घात और ऋण y प्लस z को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे तो y प्लस z पर हो जाएगी 2 की घात। अब 3 गुणा 3 2 बार है तो 3 पर 2 की घात और फिर हो जाएगा x पर 2 की घात और माइनस y में प्लस z जुटा हुआ है तो y प्लस z पर 2 की घात। तो इस तरह से अब यहाँ देखें घातांक नियम के हिसाब से चूँकि यहाँ भी 2 की घात है यहाँ भी 2 की घात है तो हम सिर्फ इसको लिखेंगे 3x और 3x लिख करके इस पर 2 की घात लगा लेंगे और फिर हो जाएगा माइनस y प्लस z पर 2 की घात। अब यह हमारा पहला पद है 3x और दूसरा पद है y धन z। तो 3x में हम y प्लस z को जोड़ देंगे यानी a प्लस b के हिसाब से यह a है और यह b है तो a में प्लस b जुड़ता है तो यह हो जाएगा 3x और प्लस y और प्लस हो जाएगा z।
यह हुआ। और फिर हम a में से b को घटाते हैं, जैसा कि सूत्र ही वर्गांतर सूत्र के हिसाब से। तो 3x में से y प्लस जेड को घटाएंगे, तो चूंकि 3x और ऋण b होगा तो ऋण b की जगह यह हो जाएगा, तो यह धन है तो यह भी हो जाएगा ऋण, और फिर यह धन है तो यह भी हो जाएगा ऋण, यानी चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ y के पहले धन है तो यह हो जाएगा ऋण, और z के पहले भी धन है तो यह हो जाएगा ऋण z। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हुआ। इसी तरह से हम अन्य प्रकार के भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हम एक छठवां उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का है, एक ऋण एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर और -2xy है। एक 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2 माइनस वाई टू दी पावर 2 माइनस 2xy। अब हमें इस व्यंजक का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हम देखते हैं कि एक जो है यह 1 गुणा 1 हो जाएगा, 1 गुणा 1 माइनस, अब इस पूरे पद को हम कोष्ठक में ले लेते हैं, और कोष्ठक में लेने पर देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, इसकी चिन्ह की चेंजिंग हो जाएगी, ऋण का धन और इस ऋण का भी धन, तो यह हो जाएगा 2xy, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2xy। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जो चीज़ है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अर्थात यह x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो अब हम 1 गुणे 1 को लिखेंगे 1 पर 2 की घात, ऋण इसको लिख लेंगे x धन y पर 2 की घात। तो यह हो गया 1 का वर्ग ऋण x प्लस वाई पर 2 की घात। अब चूंकि पहला पद 1 है और दूसरा पद x धन y है, तो इस पहले पद में हम 1 में x धन y को जोड़ देंगे a प्लस बी के हिसाब से, और फिर a माइनस बी के हिसाब से 1 में से x धन y को घटा लेंगे, तो 1 हो जाएगा ऋण। अब चूंकि यहाँ x के पहले धन है तो यहाँ लिखेंगे ऋण, और y के पहले धन है तो इसको भी कर लेंगे ऋण। तो इस तरह से हमारा यह गुणनखंड हुआ, जो कि यही इस पूरे व्यंजक का गुणनखंड है। अब एक हम 7वां उदाहरण भी लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का है, a धन 3b का होल स्क्वायर, और फिर है माइनस a ऋण 3b का होल स्क्वायर। अब आप देखें कि यहाँ a प्लस 3b का होल स्क्वायर यह पहला पद है, और यह a ऋण 3b का होल स्क्वायर यह दूसरा पद है। तो इस पहले पद में हम दूसरे पद को जोड़ देंगे। यहाँ हमारा पहला पद है और यह हमारा दूसरा पद है, तो इस पहले पद में दूसरे पद को जोड़ देंगे। चूँकि यहाँ भी 2 की घात है, यहाँ भी 2 की घात है, तो हम लिखेंगे a धन 3b। इस पहले पद में हम इस दूसरे पद को जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे धन, और फिर a ऋण 3b हो जाएगा, a धन a ऋण 3b, क्योंकि यह चूँकि हम यहाँ धन जोड़ रहे हैं तो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फिर हमारा अगला क्या होगा, a पहले पद में a धन 3b में हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो माइनस b, यानी a माइनस बी जो वर्गांतर सूत्र है तो उसके हिसाब से। अब यहाँ a के पहले प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस, और यहाँ 3b के पहले माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3b। अब हम क्या करेंगे, इसको 3b में से 3b घटाएंगे, 0 हो जाएगा, और a में a, चूँकि समान प्रकार के पद हैं तो a में a जुट जाएगा, यह हो जाएगा 2a, यह हुआ 2a, और फिर a में से a घट जाएगा, धन a में से a घटेगा 0, 3b में 3b जुट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 6b। और फिलहाल लास्ट में हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, और गुणा करने पर हम देखते हैं कि 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 छक्के 12, और ये हो जाएगा ab। तो इस तरह से इस पद का गुणनखंड करने पर हमारा आंसर आया 12ab। अब एक अगला उदाहरण लेकर के चलते हैं, और उस अगले उदाहरण के आधार पर जो है हम फिर इसको समझते हैं। हमने 7 उदाहरण बताए, अब हम एक अगला 8वां उदाहरण लेकर के चलते हैं। हमारा 8वां उदाहरण कुछ इस तरह का है। मान लीजिए कि x धन y पर है z का वर्ग, x धन y पर होल स्क्वायर, यानी x धन y का वर्ग, और माइनस ऋण x और ऋण y का होल वर्ग है, ऋण x ऋण y का होल वर्ग। अब हम क्या करेंगे इसको, चूँकि यहाँ यह पहला पद है और यह है दूसरा पद, यह पहला पद यह दूसरा पद, तो पहले पद में से दूसरे पद को हम जो है
इसका वर्गों का चूंकि अंतर है तो वर्गांतर सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट और फिर अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी जो सूत्र है उसके हिसाब से हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो पहले पद एक्स धन वाई में हम इस दूसरे पद को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई और फिर पहले पद एक्स धन वाई में से इसको घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो यह ऋण का हो जाएगा धन, चिन्ह चेंज हो जाएगा और यह भी ऋण का हो जाएगा धन। तो यह हो गया धन वाई। अब क्या करेंगे हम, अब एक्स में से एक्स घटा लेंगे, वाई में से वाई घटा लेंगे, ये पूरा पद शून्य हो जाएगा। और फिर गुणा एक्स में एक्स जोड़ेंगे 2x और वाई में वाई जोड़ेंगे 2y और इस तरह से शून्य में हम 2x प्लस 2y शून्य से 2x प्लस 2y में गुणा करेंगे तो यह हमारा पूरा पद ही शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हुआ शून्य। कुछ इसी तरह का एक अगला सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 9वां सवाल है और 9वें सवाल को हम लगाते हैं। मान लीजिए हमारा है सी स्क्वायर प्लस 2c और प्लस है 1, सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 माइनस 9a स्क्वायर। अब इसको अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 यह पूरा a प्लस बी का होल वर्ग है और फिर हमारा लास्ट में जो माइनस 9a स्क्वायर है यह दूसरा पद है। तो हम इसको लिख सकते हैं सूत्र a प्लस बी के हिसाब से c प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह c प्लस 1 का पूरा जो है होल स्क्वायर है और यह है माइनस 9a स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर। अब यह चूँकि पहला पद है और यह जो है दूसरा पद है तो इस पहले पद में दूसरे पद को हम जोड़ देंगे वर्गांतर सूत्र के हिसाब से। तो c धन 1 माइन प्लस 3a, c धन 1 प्लस 3a और हमारा अगला होगा c धन 1 और फिर यह प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 3a। फिर इसको हम सिस्टमेटिक भी लिख सकते हैं जैसे 3a प्लस c और प्लस 1, 3a प्लस c प्लस 1 और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3a प्लस c और प्लस 1। तो इस तरह से इस पूरे व्यंजक का गुणनखंड कुछ इस तरह से हुआ। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं और अगले उदाहरण को भी हल करते हैं। जैसे एक हमारा 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन को भी देखें। जैसे हमारा 10वां क्वेश्चन है 16x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 16x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 16x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 36 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड करना है और इस बीसी व्यंजक का गुणनखंड करने के लिए हम देखते हैं कि यह 16 का भी गुणनखंड हो जाएगा और ये 36 का भी गुणनखंड हो जाएगा। तो एक तरीका या दूसरा तरीका अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 चौक 16, 4 9 या 36। तो यहाँ फ़िलहाल हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाता है 4 चौक 16 और यह हो जाएगा x धन वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 9 36 और इस 4 से 9 36 में भाग दे देंगे, 4 9 36 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, यह 4 है, 4 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 तो 2 पर 2 की घात हो जाएगी और यह हो जाएगा x धन वाई पर 2 की घात और फिर माइनस 3 त्रिका 9 यानी 3 गुणे 3 तो 3 पर 2 की घात और फिर यह हो जाएगा x माइनस वाई पर 2 की घात। अब हम क्या करेंगे, यह पुनः आगे बढ़ाएंगे इस प्रक्रिया को और चूंकि 2 पर 2 की घात है और x धन वाई पर 2 की घात है तो घातांक नियम से 2 और 2 यह घात इस पूरे पर हो जाएगा, इस पूरे पर 2 की घात हो जाएगी और ऐसे ही 2 की घात यहाँ है, 2 की घात यहाँ है तो 3x ऋण वाई पर इस पूरे पर जो है 2 की घात हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई और इस पर जो हो जाएगा 2 की घात माइनस ऐसे ही यह हो जाएगा
3x माइनस वाई और इस फिर पूरे पर 2 की घात। तो यह कुछ इस तरह का हुआ। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ा करके देखते हैं कि ये कैसे लगता है। फिर 4 हमारा अपनी जगह रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं, 2 का गुणा x में और 2 का गुणा y में, तो प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाएगी। 2x धन 2y पर 2 की घात, 2x धन 2y पर 2 से गुणा कर लेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 से y में गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस फिर 3 से गुणा x में कर लेंगे 3x माइनस 3 से गुणा y में करेंगे तो 3y पर 2 की घात और फिर इसको हम कोष्टक बंद कर लेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 लिखेंगे। अब ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, इस पहले पद में दूसरे पद को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 2x प्लस 2y और प्लस 3x माइनस 3y। यह हमारा हो गया 2x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 3y और फिर वही काम 2x और प्लस 2y, पहले पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो चूंकि 3x के पहले प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस 3x और यह माइनस 3y है तो यह हो जाएगा प्लस 3y और फिर बड़ा कोष्टक हम बंद कर लेंगे। अब हमारा कुछ इस तरह का हल हो गया। 4 2x में 3x जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 5x और फिर 3y में से 2y घटाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस y और 3x में से 2x घटाएंगे तो यह होगा माइनस x और 3y में 2y जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5y। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हुआ, इस तरह से इसका गुणनखंड हुआ। तो आपने देखा कि इस प्रकार के वर्गांतर सूत्र पर आधारित प्रश्नों को भी हल करना, समझदारी पूर्वक हल करने पर हम जो है आसानी से इन सभी प्रकार के प्रकरणों को हल कर सकते हैं। तो फिलहाल बस आज की वीडियो में इतना ही और चलते चलते पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके मंगलमयी भविष्य के शुभकामनाओं सहित हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।